हेलो एवरीवन। सो आज की क्लास में हम समझने वाले हैं क्वायरी फंक्शन विद इंपोर्ट रेंज एग्रीगेट लेवल, यानी कि ग्रुप बाय को हम आज समझेंगे। देखिए, लास्ट क्लास के अंदर हमने समझा था कि हमारे पास गूगल शीट 1 के अंदर डेटा था। गूगल शीट 1 पे हम जाते हैं। इस डेटा को हम लेकर के आए थे अपने गूगल शीट 2 के अंदर। ठीक है। आफ्टर दैट हमने एक काम किया था। गूगल शीट 2 में जाता हूँ, पूमा में गए, पूमा वाले टैब में, तो यहाँ पर हमने ओनली पूमा का डेटा लेकर के आए थे। एडिडास का डेटा लेकर के आए थे ओनली। ठीक है। फिर हम कैल्विन क्लेन का डेटा लेकर के आए थे। इस तरह से हमने फंक्शन कंडीशंस लगाई थी इसके अंदर, क्वायरी फंक्शन के साथ इंपोर्ट रेंज को यूज किया था। आज हमारा एक नया क्वेश्चन है। नया क्वेश्चन क्या है कि गूगल शीट 1 में जाते हैं, यहाँ पे हम डेटा देखते हैं। डेटा देखने के बाद हम ये करना चाहते हैं कि पूमा का जितना भी डेटा है उसका सम आ जाए। यानी कि गूगल शीट 2 में मैं जाता हूं, ऑल ब्रांड्स पे क्लिक करते हैं। हमें कुछ इस तरह का डेटा चाहिए कि लाइक पूमा लिखा हुआ आ जाए, सारी ब्रांड्स यूनिक आ जाए, जितनी भी ब्रांड्स है हमारे पास, इनकी टोटल सेल्स कितनी है। पूमा की 4 एंट्री है वहां पर गूगल शीट 1 में। $37, $37, 39, $100, तो टोटल सम कितना हुआ, $214। ठीक है। वो हमें यहाँ पर $214 चाहिए। ठीक है। सेम विद इसका प्रॉफिट एंड सो ऑन। एडिडास का सेम चाहिए एंड सभी ब्रांड्स का टोटल सेल्स, टोटल प्रॉफिट हमें चाहिए। अब ये किस तरह से होगा? ठीक है। सम इफ के फार्मूला से भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन सम इफ्स का फार्मूला किसी दूसरी गूगल शीट से लगाना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा और वो नहीं लगेगा आपसे। ठीक है। तो इस सीरीज को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे होगा ये चीज। हटा देते हैं सारी चीजें और हम बिल्कुल स्टार्ट करते हैं बेसिक से। गाइज, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है लास्ट वाली, तो इस सीरीज को बिल्कुल मत छोड़िए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा और जाकर के वीडियो देख करके जरूर आइए। देन इस क्लास के अंदर आप मूव कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वायरी, हर फॉर्मूला स्टार्ट होता है इक्वल के साइन से। तो क्वायरी, ये आपसे डेटा मांग रहा है। डेटा मांग रहा है तो डेटा हमें इसको देने के लिए किसी दूसरे गूगल शीट से, तो यहां पर हम यूज करेंगे इंपोर्ट रेंज का फंक्शन। सो इंपोर्ट रेंज का फंक्शन लगा लेते हैं। अगर आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो इसको हटाते हैं, ऐसे करते हैं। ओनली इंपोर्ट रेंज का फंक्शन लगा लो पहले। इजी तरीका बता रहा हूँ, जिस तरह से कंपनी के अंदर काम होता है। ठीक है। इंपोर्ट रेंज का फार्मूला लगाया, स्प्रेडशीट यूआरएल मांग रहा है, तो यूआरएल आपको डेटा लेना कहाँ से, गूगल शीट 1 से। कॉपी करो यूआरएल को, ब्रैकेट, यहाँ पर ये कॉलन, ये लो जी, हमने डबल कोट के अंदर दे दिया। अब डेटा का रेंज भी चाहिए इसको, क्योंकि गूगल शीट 1 में कहाँ से डेटा ले, कौन से टैब से, तो शीट 1 से लेना है। शीट 1 से ए कॉलम से लेके सी कॉलम तक का डेटा चाहिए। तो यहाँ पर हम डबल कोट ओपन करेंगे, शीट 1 लिखेंगे, ए कॉलम से लेके सी कॉलम तक का डेटा दे दे। ठीक है जी। ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और मारेंगे एंटर, तो हमारे पास डेटा तो सारा आ गया। ठीक है जी। अब डेटा सारा आ गया है, तो इसके अंदर हमें कंडीशन लगानी। कंडीशन क्या है कि भाई ब्रांड के नाम जितने भी हैं सारे यूनिक हो जाएं और पूमा सिर्फ एक ही एंट्री आए पूमा की, और इसकी टोटल सेल्स यहाँ पर हमारे पास दिख जाए। ये कैसे होगा? इसके लिए क्वायरी फंक्शन को हमें यूज करना होगा। ठीक है। सो क्वायरी लिख देंगे हम, इसके अंदर नेस्टेड लगाएंगे। अब स्टार्टिंग में आ जाएंगे, क्वायरी, ब्रैकेट ओपन जैसी करोगे आप, तो क्वायरी का फंक्शन के 3 सिंटैक्स हैं। डेटा मांगता है, क्वायरी मांगता है और हेडर्स मांगता है। हेडर्स इज ऑप्शनल। ठीक है। तो ये ऑप्शनल है, इसको आप दो मत दो, इट्स ऑल अप टू यू। जो मैंडेटरी चीज है वो है डेटा। जब डेटा हमें देना है इसको, तो डेटा हमने इंपोर्ट रेंज के फार्मूला से ये सारा डेटा इसको दे दिया। ठीक है जी। और लास्ट में आकर के हम एक कॉमा लगा देंगे, ताकि ये मूव हो जाए क्वायरी वाले आर्गुमेंट में। अब ये क्वायरी वाले आर्गुमेंट में मूव हो गया। अब आपको चाहिए क्या, ये बताओ इसको। ब्रैकेट ओपन करो, ओ सॉरी, डबल कोट लगाओ, यहां पर अपनी क्वायरी लिखो। क्वायरी क्या है, सिलेक्ट करे। क्या सिलेक्ट करे भाई? कॉलम 1। कॉलम 1 चाहिए ना आपको सबसे पहले, देन आपको कॉलम 2, देन कॉलम 3, इस तरह से चाहिए। तो कॉलम 1, कॉल 1, इसको इस तरह से लिखा जाता है, COL, कॉलम का 3 अक्षर। ठीक है। 1, कॉमा लगाओ। दूसरा क्या चाहिए? दूसरा चाहिए मुझे कॉलम 2 का सम चाहिए। तो इसके लिए आप एक फार्मूला लगा दो, सम, ब्रैकेट करो ओपन, और यहां पर लिख दो कॉलम 2। कॉलम 2 का सम चाहिए था, इसलिए हमने दे दिया इसको। सम कर दे किसका? कॉलम 2 का। ब्रैकेट लगाओ, ओ सॉरी, कॉमा लगाओ अगेन, सम ऑफ कॉलम 3, कॉलम 3,
का सम कर दे, ब्रैकेट को करो क्लोज। ये हो गई मेरी क्वेरी अभी तक। इसको मैं ब्रैकेट को डबल कोट को क्लोज करता हूं, ये लीजिए, और एंटर दूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा, चलिए देखते हैं क्या होता है। एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है एरर? एरर इसलिए आ रहा है कि भाई अनेबल्ड पार्स क्वेरी स्ट्रिंग फॉर फंक्शन क्वेरी पैरामीटर, यहां पर आपने ग्रुप बाय नहीं करा। ग्रुप बाय क्या होता है जी? ग्रुप बाय ये होता है कि आपने इसको ये चीजें तो प्रोवाइड करा दी कि भाई कॉलम वन चाहिए आपको, फिर दूसरे कॉलम का सम चाहिए, तीसरे कॉलम का सम चाहिए, लेकिन अभी भी ये डेटा एग्रीगेट लेवल पर नहीं आया। एग्रीगेट लेवल कहते हैं कि पूमा को एक ही एंट्री में आए। जो पूमा की 4 एंट्री हैं वो 4 एंट्री ना हो करके एक एंट्री हो, तो उसके लिए आप एक फंक्शन आता है जिसको कहते हैं ग्रुप बाय। ठीक है, अब ग्रुप बाय किसका करना है? कॉलम वन का करना है, क्योंकि कॉलम वन के अंदर ही तो आपकी ब्रांड लिखी हुई है ना। ये रही, ये पूमा की चार चार एंट्रीज हैं, एडिडास की भी 4 एंट्रीज हैं, न्यू बैलेंस की एक है, कैल्विन क्लेन की एक है, न्यू बैलेंस की 2 है। ठीक है, सो इसी तरह से वो ये कह रहा है कि मैं सबकी एंट्री एक ही बार कर दूंगा। तो यहां पर हम करेंगे इसको ग्रुप बाय कॉल वन, और डबल कोट लगाएंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर देंगे, तो इसने आपको एंट्री दे दी। ये लीजिए जी, आपका डेटा आ गया। लेकिन आप इसके अंदर एक चीज नोट कर रहे होंगे कि सर ये स्टार्टिंग में ब्लैंक रोज क्यों दिखा रहा है? अब ये ब्लैंक रोज दिखाने का रीजन है, इसको आप हटा भी सकते हो। दो तीन तरीके हैं इसको हटाने के। पहले तो ये समझते हैं कि आ क्यों रहा है। आ ये इसलिए रहा है, अगर आप देखोगे कि जो आपने अपना डेटा लिया है वो ए कॉलम से लेके सी कॉलम तक का सारा डेटा लिया है। आप गूगल शीट वन में जाओ, यहाँ पे सारा डेटा नहीं लेना चाहिए था हमें। ग्रुप ए वन से लेके अगर हम सी 13 तक लेते तो ये हमें डेटा कंप्लीट देता और वो एरर भी नहीं देता, यानी ब्लैंक रोज नहीं देता। हमने पूरी एंट्रीज ले रखी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मतलब ये ब्लैंक दिख रहा है सब कुछ, उसने उस ब्लैंक को एक के अंदर कन्वर्ट कर दिया सभी को, और उसने वहां पर एंट्री आपको दे दी। आपको लेना सारा डेटा ही है, लेकिन वो ब्लैंक फिर भी नहीं चाहिए, तो उसके लिए आप कंडीशन लगा सकते हो। कंडीशन क्या है भाई? सिलेक्ट कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री का सम, वेयर, ग्रुप बाय से पहले वेयर कॉलम वन के अंदर नहीं होना चाहिए बराबर, कॉलम वन नहीं होना चाहिए बराबर, यानी कि नॉट इक्वल टू किसके? ब्लैंक के। ब्लैंक के लिए हम क्या करते हैं? सिंगल कोट को 2 बार लिख दो बस। ठीक है, ये लिख दिया आपने और एंटर दे दो, तो ये देखो जी वो एंट्री यहां से आपकी गायब हो गई, ब्लैंक एंट्री जो आ रही थी। अब हमारी बात आती है कि भाई एडिडास 716 आ रहा है पहले, फिर 738 आ रहा है। क्या हम इसको सबसे ज्यादा जो सेल्स जिसकी हुई है सबसे टॉप में उसको लेकर के जाएं, यानी कि इसको सॉर्ट कर दो आप? किसके बेस पर? सेल्स के बेस पर। क्या ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे होएगा, चलिए समझते हैं। कॉलम वन के बाद ग्रुप बाय कॉलम वन, देन स्पेस देंगे एक, ऑर्डर बाय, ऑर्डर कर दो इसको, ऑर्डर बाय किसके बेस पर करूं मैं ऑर्डर? सम ऑफ, सम ऑफ कॉलम टू, यानी कि टोटल सेल्स जो है उसके बेस पर ऑर्डर कर दो। अब एंटर दो, देखो यहां पर अभी देखो कुछ नहीं होगा, एंटर देंगे आप, ये हो तो गया, लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या हुआ, जो सबसे छोटी एंट्री थी वो आ गई टॉप में, $214, देन 304, 306, 716, 738। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना, हमें कैल्विन क्लेन को सबसे टॉप में लेके जाना है, यानी कि जिसकी सेल सबसे ज्यादा हुई है वो टॉप में आए। वो कैसे होता है? वो ऐसे होता है कि अपने फार्मूले के अंदर यही चलेगा, ऑर्डर बाय सम ऑफ कॉलम टू ही चलेगा, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में देता है, इसलिए उसने सबसे छोटा ऊपर दे दिया। अगर आपको सबसे बड़ा लेकर के जाना है ऊपर, तो इसका आपको एक कंडीशन लिखनी होती है, DESC, यानी कि डिसेंडिंग। इसका मतलब होता है DSC का डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि ज्यादा वाली क्रम के अंदर आए, और एंटर दोगे तो ये आपको कैल्विन क्लेन सबसे टॉप में दे देगा। ठीक है जी, आपको मान लीजिए कि भाई टोटल सेल्स के बेस पे नहीं चाहिए था, टोटल प्रॉफिट के बेस पे चाहिए था। बड़ा सिंपल सी चीज है कि भाई आप ऑर्डर बाय सम ऑफ कॉलम टू कर रहे हो, तो कॉलम टू ना करके कॉलम थ्री कर दो, इसको ये लो जी कर देते हैं, कॉलम थ्री कर दो तो इसके बेस पे दे देगा, 488 सबसे ऊपर आ जाएगा। समझ रहे हो? लेकिन आप इसके हेडर का नाम देख रहे हो, सम ऑफ सेल्स आ रहा है, सम ऑफ प्रॉफिट आ रहा है, ये कैसे चेंज होता है? भाई इसका नाम तो आपको यहाँ पर सम ऑफ सेल्स नहीं करना ना, क्योंकि आपको अगर इस चीज को प्रेजेंट करना है अपने बॉस को, तो आप सम ऑफ सेल्स थोड़ी ना लिखोगे, आप तो इस तरह से लिखोगे ना, टोटल सेल्स करके, टोटल सेल्स, ये करोगे। तो इस चीज को कैसे चेंज करें, चलिए करते हैं। आगे आओगे, लेबल।
इसको क्या कहा जाता है? लेबल, यानी कि टाइटल, लेबल, ये सारी चीजें एक ही होती हैं। हम लेबल दे रहे हैं, ठीक है। लेबल दे रहे हो आप, किस चीज का लेबल देना चाहते हो? सम ऑफ कॉलम टू का मैं एक देना चाहता हूं। क्या देना चाहते हो? सिंगल कोट के अंदर डाल दो उस चीज को। लेट से टोटल सेल्स देना चाहते हो इस चीज को आप, टोटल सेल्स सिंगल कोट में लिखना जरूरी है। और एंटर दोगे तो देखो ये टोटल सेल्स आ गया यहाँ पे लिखा हुआ। इसी तरह से आप दूसरा भी कर दो, ठीक है जी। एक स्पेस दो, यहाँ पे लिखो सम ऑफ कॉलम थ्री ब्रैकेट क्लोज, और सिंगल कोट ओपन करोगे, यहां आ गए आप, और इसके अंदर लिख दो आप टोटल प्रॉफिट। ये लो जी टोटल प्रॉफिट, और हिट एंटर। ओके, यहां पर ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है कुछ। अब ये क्या गड़बड़ कर रहा है ये देखना पड़ेगा। कॉलम टू टोटल सेल्स, कॉलम थ्री, यहाँ पर हमने अच्छा कॉमा लगाएंगे ना, कॉमा लगा दिए जाएंगे यहाँ पे। टोटल सेल्स के बाद एक कॉमा लगाएंगे और एंटर, या टोटल। सो ये चीजें होती हैं इस तरह से। देखिए कितने इजी तरीके से यहाँ पर आ गया। अब मान लीजिए देखिए एडिडास की एंट्री कितनी है? $716 की है टोटल सेल्स। चलिए इसको इंक्रीज करके आते हैं। एडिडास की एक एंट्री को हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और नीचे जा करके पेस्ट कर देते हैं। तो यानी कि अब डबल हो जानी चाहिए, 368 ऐड हो जाना चाहिए। तो यहाँ आते हैं, ये देखिए $1084 हो चुका। तो ये कमाल है इस चीज का कि आपके पास एक गूगल शीट है जिसके अंदर आपके पास सारा डेटा है, दूसरी गूगल शीट है जिसके अंदर आप समरी बना रहे हो। कितना इजी हो गया है आपके लिए ये सारी चीजें। कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप कैलकुलेट होकर के आता रहेगा। इसके अंदर और फर्दर चीजें भी आप कर सकते हो, और मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस अभी आने वाली हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, मैं आपको पूरा कंप्लीट फैक्ट बना दूंगा गूगल शीट के अंदर। तो आप मेरी प्लेलिस्ट को जाके चेक करिए। हिंदी भाषा के अंदर मैंने बहुत अच्छी तरह से समझा रखी है चीजें। लेकिन गाइज मुझे आपसे जो चाहिए ना, वो बस चाहिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, और मैं आने वाली वीडियोस आपके साथ लेकर के आता रहूंगा साथ में। ठीक है गाइस, ऑलराइट, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। प्लीज मेक श्योर कि क्वायरी का फंक्शन, इंपोर्ट रेंज का फंक्शन आपको क्लियर है। प्लेलिस्ट में मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर। थैंक यू।